fool, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. बाद में हमें एक पोल्ट्री फार्म में रेजी नाम के टर्की को दिखाया जाता है, जो बाकी टर्की से बेहद अलग और इंटेलिजेंट होता है, मगर उसे कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन एक दिन उसे पता चल जाता है कि उनका मालिक उन्हें इसलिए पाल रहा है ताकि थैंक्सगिविंग फेस्टिवल पर उन टर्कीज का चिकन बना सके। रेजी इस बात को अपने सभी साथियों को बताता है, लेकिन किसी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि जब भी उनका मालिक एक टर्की को पकड़कर लेकर जाता था तो उन्हें लगता था कि वो उसे टर्कीज के महल में लेकर जा रहा है। लेकिन एक दिन यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट वहाँ आते हैं, जिससे एक बूढ़े टर्की को लगता है कि वो सब उन्हें यहाँ खाने आए हैं। इसीलिए वो सभी को कहता है कि रेजी सही कह रहा था और लोग हमें पकड़ने आए हैं। लेकिन इससे सभी को लगता है कि ये सब रेजी की वजह से हो रहा है, इसीलिए वो उसे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन तभी प्रेसिडेंट की बेटी रेजी को उठाकर वहाँ से ले जाती है और वो अपने डैड से उसे सरकारी मुर्गा बनाने की जिद करती है, तो उसके डैड को भी उसकी बात माननी पड़ती है और उसे अपने साथ लेकर घर लौट जाते हैं। इससे अब रेजी की लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है और वो दिन रात पिज्जा ऑर्डर करके खाया करता था और उसे कोई मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो प्रेसिडेंट और मैं मुर्गा बचाओ समिति से हूँ और मैंने तुम्हारा किडनैप एक सीक्रेट मिशन के लिए किया है। लेकिन रेजी को कुछ समझ नहीं आता और वहाँ से भागने लगता है, मगर बाजीराव उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। तो रेजी से कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो और तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। तो बाजीराव उसे कहता है कि तुम्हारा नाम रेजी है और मुझे मुर्गों के मसीहा ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूं और उन्होंने मुझे ये जादुई नोब दिया। लेकिन रेजी को ये सब मजाक लगता है, क्योंकि वो सिर्फ एक मामूली नोब था। लेकिन फिर भी बाजीराव उसे पकड़कर एक सीक्रेट मिलिट्री बेस में ले जाता है। तो रेजी उससे पूछता है कि सीक्रेट मिलिट्री बेस में क्या है। तो बाजीराव कहता है कि इसमें एक टाइम मशीन है। फिर उसे बताता है कि हर दिन मुर्गों को खाने के लिए मार दिया जाता है, इसीलिए हम पहले टर्की पकवान की लिस्ट में शामिल नहीं होंगे और सभी टर्की बच जाएंगे। फिर उसे एक डेक में लेकर जाता है, जिससे वो सीक्रेट मिलिट्री बेस में पहुंच जाते हैं, जहां असल में प्रेसिडेंट के द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा था, जिसमें उन्होंने एक टाइम मशीन बनाई थी और आज उसकी टेस्टिंग करने वाले थे। लेकिन इस मिशन में बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, जिससे पायलट बहुत डरा हुआ था। वहीं बाजीराव और रेजी सभी गार्ड से बचते हुए टाइम मशीन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें देख लेते हैं, इसीलिए उनसे बचकर वहाँ से भागने लगते हैं और वो टाइम मशीन तक पहुँच जाते हैं। लेकिन रेजी टाइम मशीन में नहीं जाना चाहता था, लेकिन पीछे से गार्ड उन्हें पकड़ने आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पकाकर खाना चाहते थे। इसीलिए वो बाजीराव के साथ टाइम मशीन में चला जाता है, लेकिन वहाँ वॉर मॉल के खुलने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है, जिससे पायलट काफी डर जाता है और वो टाइम मशीन से निकलकर बाहर आ जाता है और बाजीराव और रेजी उस टाइम मशीन में चले जाते हैं, जिससे वो उस टाइम पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहाँ से पास्ट और फ्यूचर में जाया जा सकता था। टाइम मशीन का एआई स्टीव बाजीराव और रेजी को बताता है कि मैं स्पेस टाइम एक्सप्लोरेशन व्हीकल एनवॉय हूँ और मैं तुम्हारी टाइम ट्रेवल करने में मदद करूंगा। तो रेजी उससे पूछता है कि हम कहाँ हैं? तो स्टीव से बताता है कि हम समय के उस बिंदु पर हैं जहाँ से पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में जाया जा सकता है। तो बाजीराव से कहता है कि तुम हमें पहले थैंक्सगिविंग पर ले चलो। तो स्टीव उन्हें 1621 के समय के एक गाँव में ले जाता है, जहाँ 3 दिन बाद थैंक्सगिविंग मनाया जाने वाला था। वो एक जंगल में उतरते हैं, लेकिन टाइम मशीन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसीलिए वो खुद ब खुद इनविजिबल होकर सोलर रिचार्ज मोड में चली जाती है। बाजीराव रेजी को लेकर दक्षिण की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी कुछ शिकारी उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो बचकर वहाँ से भागने लगते हैं, मगर वो उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी मुर्गों का एक झुंड उन्हें बचा लेता है। बाजीराव उन्हें कहता है कि हम भविष्य से तुम्हें यहाँ बचाने आए हैं, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं होता और रेंजर उसे कहता है कि हम शिकारियों को हमारे घर से दूर भगा रहे थे, लेकिन तुमने हमारा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। तभी उस तरफ शिकारी आने लगते हैं, इसीलिए वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। शिकारी उन पर अटैक करते हैं, जिससे वो 2 टर्की को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बाकी सभी वहाँ से एक जगह छिप जाते हैं। रेजी को जेनी बहुत अच्छी लगती है। वहीं बाजीराव सभी को कहता है कि हमें दुश्मन पर हमला करना चाहिए। तो रेंजर उसे कहता है कि उनकी सेना बहुत बड़ी और ताकतवर है, इसीलिए हम उनसे नहीं जीत सकते। जिस पर बाजीराव उसे कहता है कि तुम डरपोक हो, इसीलिए मैं वहाँ अकेले जाऊंगा। इससे गुस्सा होकर रेंजर उस पर अटैक कर देता है, जिससे उनमें लड़ाई हो जाती है। तो जेनी उन्हें शांत करती है। वहीं हमें जंगल में बसे एक छोटे गाँव को दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग भूख से मर रहे थे, इसीलिए वो शिकारी उनके लिए खाना लेने गया था, जो उस गांव का सरदार होता है। लेकिन जब गांव वाले देखते हैं कि वो छोटे छोटे 2 टर्की को पकड़कर लाया है, तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। सरदार उन सभी को कहता है कि मैं तुम सबके लिए इतने टर्की लेकर आऊंगा कि तुम खा भी नहीं पाओगे, और वो इसके लिए 3 दिन की मोहलत लेता है। वहीं जेनी सभी को अपने घर लेकर जाती है, जहाँ उनकी पूरी कॉलोनी होती है, और उन्होंने अपने घर को एक पेड़ के नीचे छिपाकर बनाया हुआ
था ताकि कोई उन्हें ढूंढ न सके। बाजीराव वहाँ सभी मुर्गों को कहता है कि मैं भविष्य से एक टाइम मशीन में बैठकर आया हूँ ताकि मैं थैंक्सगिविंग को रोक सकूं। तो सभी टर्की उससे पूछते हैं कि थैंक्सगिविंग क्या है। तो बाजीराव उन्हें बताता है कि एक तरह का त्योहार है जो अभी तक मनाया नहीं गया है, इसीलिए हमें इस फेस्टिवल को होने से रोकना होगा। तभी वहाँ इस कॉलोनी के लीडर चीफ ब्रॉडबिग आ जाते हैं जो जेनी और रेंजर के डेड होते हैं। वो बाजीराव को कहते हैं कि हम इंसानों से जंग नहीं कर सकते। फिर वो उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम शुरुआत में छिपकर नहीं रहते थे, पहले हम सभी बाहर खेला करते थे, लेकिन जब से यहाँ शिमना घर लगने लगा है। फिर वो उन्हें अपने सभी बच्चों से मिलवाते हैं जो अभी अभी अंडों से बाहर निकले थे। फिर चीफ उन्हें कहते हैं कि तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम्हें हमारे वसूलों का पालन करना होगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। बाजीराव और रेजी को बच्चों के साथ काफी अच्छा लगता है, इसीलिए वो वहीं सो जाते हैं। वहीं गाँव में उन शिकारियों का लीडर डिसाइड करता है कि वो किसी भी हाल में टर्किस को ढूंढ कर रहेगा, क्योंकि वो समझ गया था कि टर्किस उन्हें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उनके घोंसलों से दूर रहें। इसीलिए हम उन्हें कल जंगल में और आगे तक ढूंढने निकलेंगे। वहीं अगले दिन चीफ सभी टर्किस को अपने अपने काम सौंप देते हैं। वो जेनी और रेजी को एक टीम बनाकर दक्षिण की तरफ भेजते हैं ताकि वो शिकारियों पर नजर रख सके, और वो बाजीराव और रेंजर को गाँव की तरफ भेजते हैं ताकि वो देख सके कि गाँव वाले क्या तैयारी कर रहे हैं। जेनी और रेजी जब जंगल के बीच में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि शिकारी उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाकर वहाँ से चले गए हैं। जेनी रेजी को कहती है कि हमें जाल को तोड़ना होगा, लेकिन तभी रेजी नीचे गिर जाता है जिससे वो गलती से सभी ट्रैप को बेकार कर देता है। यह देखकर जेनी उससे बहुत इम्प्रेस होती है। फिर वो बाकी के ट्रैप भी खराब करने लग जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि भेड़िए उनकी तरफ आ रहे हैं। इससे जेनी बहुत हैरान होती है क्योंकि शिकारी के भेड़िए इतनी दूर नहीं आते थे, इसीलिए वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, मगर उन्हें बचने का कोई तरीका समझ नहीं आता। तो रेजी जेनी को बचाने के लिए उसे टाइम मशीन में ले जाता है। उन शिकारियों का लीडर ये देखकर काफी हैरान होता है और उसे लगता है कि वो टर्की जादू जानते हैं। वहीं रेजी जेनी को अर्थ के ऊपर ले जाता है। वो इस खूबसूरत अर्थ को देखकर बहुत खुश होती है और रेजी उसे बताता है कि हम इसी अर्थ पर रहते हैं। इससे उसे विश्वास हो जाता है कि रेजी भविष्य से आया है। फिर वो वापस नीचे आते हैं। स्टीव रेजी को बताता है कि मैं पूरी तरीके से चार्ज हो गया हूँ, इसीलिए हम घर वापस जा सकते हैं। लेकिन वो जेनी को पसंद करने लगा था, इसीलिए वो स्टीव को कहता है कि अभी हमें इनकी मदद करनी है। वही रेंजर और बाजीराव गांव के काफी करीब पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि वो थैंक्सगिविंग की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही वो ये भी देखते हैं कि उन शिकारियों ने अपने सभी हथियार और बारूद एक घर में रखे हुए हैं। रेंजर बाजीराव को कहता है कि हमें इन सब के बारे में मेरे डैड को बताना होगा, लेकिन तभी वो देखता है कि बाजीराव वहाँ नहीं है। वही रेजी और जेनी घर लौट रहे होते हैं। रेजी जेनी को कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ भविष्य में लेकर जाना चाहता हूँ। तो जेनी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, मगर मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरा परिवार अभी खतरे में है। तभी वहाँ बाजीराव रेजी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और उसे कहता है कि कल थैंक्सगिविंग होने वाला है, इसीलिए हमें आज रात ही शिकारियों पर हमला करना होगा, क्योंकि मुर्गों के मसीहा ने मुझे कहा था कि यह सब हम दोनों को मिलकर करना है। तो रेजी उसे कहता है कि यह सब तुम्हारे दिमाग का वहम है और कोई मुर्गों का मसीहा नहीं है। फिर वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारी तरह एक अच्छे फार्म पर पैदा नहीं हुआ था, मैं केमिकल फैक्ट्री में पैदा हुआ जहाँ सभी टर्कीज को मोटा करने के लिए एक फॉर्मूला खिलाया जाता था, लेकिन मैं उनसे बचा रहा क्योंकि मेरी माँ ने मुझे इंसानों से बचा कर रखा। और एक दिन उसकी माँ ने उसे कहा कि तुम्हें जाना होगा क्योंकि अंडे हमारा भविष्य है, इसीलिए तुम्हें इन्हें इंसानों से बचाना होगा। फिर वो तीनों अंडों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। सभी इससे बहुत खुश होते हैं, लेकिन वहाँ के गार्ड उसे देख लेते हैं, इसीलिए उससे अंडे छीन लेते हैं, जिससे मैं निराश हो गया और मैंने डिसाइड किया था कि मैं अकेला रहूंगा ताकि मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो। तभी मुझे मुर्गों के मसीहा ने दर्शन दिए और उन्होंने मुझे मेरे भविष्य के बारे में बताया कि मुझे कैसे सभी मुर्गों को बचाना है। फिर उन्होंने मुझे वो टाइम नोप दिया और कहा कि कभी भी हार मत मानना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो रेजी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल रही है, लेकिन इंसानों से भरे गाँव पर हमला करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। तो बाजीराव से कहता है कि मेरे पास प्लान है, हम इंसानों के सभी बारूद और हथियारों को खत्म कर देंगे जिससे वो हम पर हमला नहीं कर पाएंगे। तो रेजी को भी यह आइडिया अच्छा लगता है क्योंकि इससे किसी को शिकारियों का डर नहीं रहेगा और जेनी रेजी के साथ फ्यूचर में जा सकेगी। फिर वो सभी से छिपते हुए गांव में घुस जाते हैं और वो हथियार खाने में बारूद बिछाने लग जाते हैं। बाजीराव उन दो मुर्गों को बचाने जाता है जहाँ शिकारियों का लीडर सोया हुआ था। उसे उसके हाथ में पाउडर हॉर्न दिखाई देता है, इसीलिए वो सोचता है कि अगर वो उस हॉर्न को भी अपने साथ ले गया तो वो सभी का हीरो बन जाएगा। फिर वो सभी इससे बहुत खुश होते हैं, लेकिन बाजीराव जिस हॉर्न को अपने साथ
साथ लेकर गया था उसमें से बारूद निकलता जा रहा था। वो जब कॉलोनी पहुँचते हैं तो बाजीराव सभी को बताता है कि हमने शिकारियों के हथियार और बारूद उड़ा दिए हैं। तो सभी इससे बहुत खुश होते हैं और वो सभी के हीरो बन जाते हैं। वहीं गांव में शिकारियों का लीडर समझ जाता है कि ये सब टर्कीज ने किया है और उसे वहाँ बारूद की लाइन भी दिखाई देती है जो स्वर्ण की वजह से बनी थी, इसीलिए वो उसमें आग लगा देता है जिससे वो सभी टर्की की कॉलोनी में पहुँच जाते हैं। सभी बाजीराव पर गुस्सा होते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सभी वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन इंसान उन सभी मुर्गों को पकड़ने लग जाते हैं और वो उनके पूरे घर में आग लगा देते हैं। ये देखकर चीफ बचे हुए मुर्गों को अपने बनाए हुए गुप्त रास्ते से बाहर निकालने लग जाते हैं। तभी जेनी को याद आता है कि उन्हें बच्चों को बचाना है, इसीलिए वो और रेजी उस तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी बाजीराव सभी बच्चों को बचाकर बाहर ले आता है। तभी वहाँ रास्ता बंद होने लगता है, इसीलिए जेनी के डैड उन्हें बचाने के लिए उस रास्ते को अपने हाथों से रोक लेते हैं जिससे वो सभी तो बच जाते हैं लेकिन उनके लीडर की जान चली जाती है। और शिकारी बहुत सारे मुर्गों को पकड़कर अपने साथ ले गए थे। यह देखकर जेनी और बाकी सब काफी उदास हो जाते हैं। फिर वो लीडर का अंतिम संस्कार करते हैं और अब जेनी को उनका नया लीडर बना दिया जाता है। रेजी से काफी उदास हो जाता है क्योंकि उनकी वजह से वो सब मुसीबत में आ गए थे, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। वहीं जेनी ऐलान करती है कि अब हम इंसानों से और नहीं डरेंगे क्योंकि उन्होंने हमसे हमारा घर छीना है, इसीलिए हम उन पर हमला करेंगे और अपने परिवार को बचा लेंगे। वहीं रेजी टाइम मशीन में बैठकर वापस जाने लगता है। तभी बाजीराव उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम नहीं जा सकते, सभी मुसीबत में हैं। तो रेजी उसे कहता है कि सभी हमारी वजह से मुसीबत में हैं क्योंकि हमने किसी की जान नहीं बचाई बल्कि उन्हें खतरे में डाला है, इसीलिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। तो बाजीराव उसे कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता, इसीलिए रेजी अकेले ही वहाँ से वापस अपने टाइम में चला जाता है। जहाँ वापस प्रेसिडेंट के घर जाता है वो देखता है कि वहाँ उसके जैसा ही एक टर्की होता है जिससे घबराहट में उससे घर का डोर नॉब टूट जाता है। वो टर्की उसे बताता है कि मैंने टाइम ट्रेवल के बहुत से रूल तोड़ दिए हैं और मैं तुम्हारे फ्यूचर से आया हूँ। और उसे बताता है कि तुम बेवकूफ हो क्योंकि तुम जो कुछ भी चाहते हो वो 1621 में मौजूद है, जैसे जेनी और टर्की का परिवार। तभी वहाँ और भी टर्की फ्यूचर से आते हैं जो उसे बताते हैं कि जेनी और उसका परिवार गांव पर हमला करने वाले हैं और वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तभी रेजी देखता है कि उसके हाथों में जादुई टाइम नॉब है और टाइम मशीन उसे बताती है कि तुम ही मुर्गों के मसीहा हो। इससे वो बहुत खुश होता है। फिर वो पास्ट में जाने के लिए निकल जाता है। वही हमें बाजीराव को दिखाया जाता है जो वापस कॉलोनी में जाता है जहाँ सभी गांव पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। वो सभी बाजीराव को माफ कर देते हैं और उसे जंग में शामिल कर लेते हैं। वही रेजी उस समय में जाता है जब केमिकल फैक्ट्री से बाजीराव भाग गया था। वो छोटे बाजीराव से कहता है कि मैं मुर्गों का मसीहा हूँ और मैं यहाँ एक मिशन पर आया हूँ ताकि मैं सभी टर्कीज को बचा सकूँ, इसीलिए तुम्हें एक प्रेसिडेंट के टर्की को ढूंढना होगा जिसका नाम रेजी है। फिर वो उसे वो टाइम नॉब देता है और कहता है कि जादुई नॉब है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा और एक बात याद रखना कि तुम कभी हार मत मानना। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। वही हमें दिखाया जाता है कि जेनी अपने सभी साथियों के साथ गांव पर हमला कर देती है। यह देखकर शिकारी का हेड अपने सभी साथियों से उन पर कैनन से अटैक करवा देता है, लेकिन तभी वहाँ रेजी पहुँच जाता है जिससे वॉरमॉल की वजह से, लेकिन वो भी उन कैनन के साथ वॉरमॉल के अंदर चला जाता है। फिर रेजी टाइम मशीन में बैठकर नीचे आता है जिससे बाजीराव भी समझ जाता है कि वही मुर्गों का मसीहा है। सभी इससे बहुत खुश होते हैं और रेजी सभी के लिए पिज्जा लेकर आया था जिससे सभी इंसान उनके दोस्त बन जाते हैं क्योंकि उनको पिज्जा बहुत अच्छा लगता है। और अब थैंक्सगिविंग को पिज्जा डे के रूप में मनाने लग जाते हैं जिससे सभी मुर्गों की जान बच जाती है। जेनी भी इससे बहुत खुश होती है और अब इन सब की वजह से रेजी को त्योहारों का मतलब समझ आ जाता है कि त्योहार में सभी साथ में मिलकर खुशियाँ मनाते हैं और एक साथ वक्त गुजारते हैं। और अब रेजी जेनी के साथ वही रहने लग जाता है मगर बाजीराव वापस चला जाता है क्योंकि